ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी मंच पर भावुक हो गए, भावुक होकर के रोने लगे। और मैंने ये क्लिप देखी है, वीडियो देखी है, अब आपको भी दिखाऊंगा, आप भी देखिएगा। अच्छे खासे बोलने लग रहे हैं और बोलते बोलते अचानक से रुके, पानी का गिलास उठाया, पानी पिया 2 घूंट और 2 घूंट पानी पी करके एकदम से गला रूंध करके भरे हुए गले से रोते रोते बोले। तो प्रधानमंत्री एक तरफ तो रोते हुए बोल रहे थे और बोलने में उनका दुख था या खुशी थी उसको आप समझिएगा, और दूसरी तरफ एक महिला ने खड़े खड़े माइक के पकड़ करके मंच के ऊपर पूरी की पूरी पोल खोल दी। अब इस खबर को जरा गहराई से समझिए। नरेंद्र मोदी रोते हैं, रोते हुए भरे हुए गले के साथ में कहते हैं कि अगर मुझको ऐसे घर मिले होते तो। प्रधानमंत्री आवास की वो बात कर रहे थे और बोलते बोलते वो रो पड़े। लेकिन दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रही है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। बदायूं के नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार के सांसद साहब, वो एक महिला को चाबी पकड़ाते हैं एक घर की और कहते हैं कि ये घर के लिए आपको जो पैसा मिला है उस पैसे में आपने रिश्वत दी है क्या? तो महिला कहती है कि हां साहब, 30,000 रुपए रिश्वत दी है। बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री आवास जो उनकी स्कीम है उसको लेकर के भावुक हो जा रहे हैं, लट्टू हो जा रहे हैं, फिदा हो जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जनता कह रही है कि साहब ये भावुक होना अपने पास रखिए, जो खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली जो बात थी उसको लेकर के आइए, सामने लेकर के आइए और बताइए कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला जुमला अब कहां पर है। तो दोनों चीजों पर बात करेंगे। मैं आपको वो महिला की जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले नरेंद्र मोदी कैसे रोने लगे हैं साहब, इस बात को तो जरा देख लीजिए, इस बात को तो जरा परख लीजिए। और उसके बाद में उस महिला ने कैसे पोल खोली है और टुकर टुकर करके वहां पर अधिकारी जो है वो देखते रह गए, टुकर टुकर के वहां पर नरेंद्र मोदी के सांसद देखते रह गए। वो फिर मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन पहले जरा ये वीडियो आपके सामने है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी
कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। प्रधानमंत्री इस तरह से भावुक हो जाएं तब क्या ही कहें। भावुक होना एक आम इंसान की जो है वो पहचान है। कोई भी आम इंसान भावुक हो सकता है, आप भावुक हो सकते हैं, मैं भावुक हो सकता हूं, लेकिन शायद ये नरेंद्र मोदी जी की पहचान है कि वो इस तरह से भावुक होते हैं और मंचों पर जाकर के भावुक होते हैं। अब जरा इनकी भावुकता तो आपने देख ली, प्रधानमंत्री जी की जो भावुकता थी वो तो आपने देख ली, कैसे वो भावुक हो गए, रोने लग गए, गला भर आया, सब कुछ तो देख लिया। अब जरा देख लीजिए जनता की सच्चाई क्या है। जनता भावुक है या जनता पैसे दे रही है तब जाकर के पैसा मिल रहा है। जरा ये वीडियो देखिए आप। बदायूं की मोदी के डबल इंजन की सरकार के सांसद साहब चाबी बांटने का काम कर रहे थे, तो वहां पर उनसे पूछा जाता है कि घर मिला है। महिला कहती है कि हां मिला है। महिला कहती है कि हां मिला है घर। कैसा लग रहा है, किसी बिचौलिए ने पैसा तो नहीं लिया है? तो फिर वो कहती है कि हां पैसे लिए हैं। कितने रुपए लिए हैं? 30,000 रुपए लिए हैं। ये वो महिला कह रही है। मुस्कुराते हुए फिर सांसद साहब कहते हैं कि ये तो गंभीर मुद्दा है, आप ही बताइएगा। तो फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि साहब ठीक है, इसकी हम जांच कराएंगे। अब इस देश में जांच किसकी होती है? आप मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हो? यह भी पूछा गया उससे, उस महिला से, कि आप मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हो? तो महिला कहती है कि हाँ धन्यवाद देना चाहती हूं। मतलब ऐसी भावुकता, ऐसा दौर, ऐसी चीजें कि आदमी फिदा ना हो तो क्या हो। कमाल की बात है साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अपने जो है वो नाम पर गरीबों को पक्का मकान देंगे, ये स्कीम चलाते हैं। हालांकि इसकी मियाद रखी गई थी 2022 की, कि 2022 तक सबके घर पर पक्का छत होगी। लेकिन 2022 का 23 भी बीत गया, 23 का 24 भी आ गया, लेकिन अभी तक वो हो नहीं पाया। और अब जो है प्रधानमंत्री यहां पर भावुक हो रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए साहब, मेरे को भी ऐसा घर मिला होता तो मैं भी ये करता। पानी पी करके तो अक्सर ऐसा होता कि आदमी की जो भावुकता होती है या भरा हुआ गला होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री भावुक हो जाते हैं। जरा इस महिला को भी तो सुन लीजिए। घर मिला है, कैसा लग रहा? किसी ने पैसा तो नहीं लिए? पैसे लिए? कितने लिए? कितने? ये तो देखो बहुत गंभीर, ये गंभीर प्रकार है, ये गंभीर प्रकार। आप बताइएगा, मोदी जी को कुछ कहना चाहती हो? धन्यवाद देना चाहती हो मोदी जी? अब बताइए किसको सही माना जाए? प्रधानमंत्री के आंसुओं को सही माना जाए, उनके रोने को सही माना जाए, या ये महिला जो यहां पर कह रही है, इस महिला के शब्दों को सही माना जाए? किसको सही मानेंगे आप? कौन सही है यहां पर? प्रधानमंत्री की भावुकता अगर आपको लगती है कि सही है, तो फिर ये जनता जो कह रही है फिर वो क्यों गलत कह रही है? और जो खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो बातें थी, ये फिर ये कहां पर है? हालांकि जुमले तो जो नरेंद्र मोदी के थे या जो वादे थे नरेंद्र मोदी के, वो तो सबके सब जो है वो दिखाई देते हैं कि एक के बाद एक विकेट के तौर पर गिरते चले गए। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करो, तो फिर पहलवान महिला पहलवानों की बात करो, कुलदीप सेंगर की बात करो, चिन्मयानंद की बात करो, ब्रजभूषण की बात करो, महिला पहलवानों की बात करो, और उसके बाद में फिर वो 2 करोड़ नौकरियों की बात करो तो अग्निवीर की बात करो, 2 करोड़ नौकरियों की बात करो तो बेरोजगारी की बात करो, और फिर उसके बाद में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसकी बात करो तो सिलेंडर की बात करो, रसोई में खाने पीने की वस्तुओं की बात करो, दूध की बात करो, पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो। तो अगर एक जुमला उनका याद आता है तो 100 उनके जुमले के काउंटर में चीजें याद आ जाती है। और इसीलिए जो है वो नरेंद्र मोदी जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की जो दुहाई देते हैं, उस दुहाई का दम निकल जाता है। क्योंकि अगर उस दुहाई में दम होता
तो शायद जनता इस तरह से कैमरे पर आकर के लताड़ नहीं लगाती जिस तरह से लताड़ नरेंद्र मोदी को लग रही है। और इसके साथ साथ आप एक इस चीज को और समझिए कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से चीजों को प्रेजेंट करते हैं, बेचते हैं, या उनकी सरकार में जिस तरह से मीडिया काम करती है, ऐसा दूसरा आपको कोई उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। मैं अभी भारत जोड़ो यात्रा की ग्राउंड कवरेज आपको दिखा रहा हूं। सोचिए कि अगर इसी तरह से कोई वाकया राहुल गांधी की यात्रा में हो जाए तो सोचिए किस तरह से जो है उसको लेकर के हंगामा खड़ा किया जाएगा, कैसे उसके नाम पर क्या क्या जो है वो कहा जाएगा कि राहुल गांधी की पोल खोल दी, राहुल गांधी को ये कर दिया, राहुल गांधी को वो कर दिया, राहुल गांधी ने महिला को ऐसे किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वैसे किया। पता नहीं किस तरह की बातें, क्या क्या बातें कही जाएंगी। लेकिन अब ये चूंकि मामला नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है, उनके जो सबसे लोकप्रिय जो एक योजना जिसको वो मानते हैं उससे जुड़ा हुआ है, और उनके डबल इंजन की सरकार के एक सांसद से जुड़ा हुआ है, उन्हीं के नाम पर जुड़ा हुआ है, तो फिर फजीयत हो जाएगी। और ऐसे इसीलिए इस तरह के मामले, इस तरह की खबरें वो सुर्खियों में नहीं आती हैं, और ऐसी खबरें, ऐसे मामले वो ठंडे कर दिए जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, बर्फ के अंदर लगा दिए जाते हैं। तो ये दोनों चीजें अपने आप में एक उदाहरण के तौर पर हैं कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, और जो करते हुए दिखाई देते हैं वो जनता तक पहुंचता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि कैसे जो है वो चीजों को मैनेजमेंट के जरिए, कैसे जो है चीजों को रीपैकेजिंग के जरिए बेचा जा रहा है। एक बार जरा फिर से तो सुनिए कि कैसे नरेंद्र मोदी मंच के ऊपर बोलते बोलते भावुक हो गए। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है, और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। अब इस नरेंद्र मोदी जी की इस वीडियो को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार साहब को भी फेल कर दिया, गजब की एक्टिंग है, वाह जी वाह, क्या कहें, तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है? क्या नरेंद्र मोदी जी जो बात को लेकर के ब्रांडिंग कर रहे हैं उस बात में दम है, या लोग जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है? ये तय आपको करना है, और ये तय जनता ही करेगी, और जनता ही बताएगी कि उसको किसकी बात में कितना दम लगता है। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।